नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, उत्तम मासों में अत्यंत उत्तम मास कार्तिक मास का स्कंद पुराण के उत्कल खंड के 105वें अध्याय से कार्तिक महात्मा प्रारंभ होता है। यह कार्तिक का मास अत्यंत श्रेष्ठ मास है। एक बार समस्त 88,000 ऋषिगण भगवान गोविंद दामोदर माधवेति का गुणगान गाते हुए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सबका सम्मान किया है, इतने सारे ऋषिगणों को एकत्र देख करके, और पूछा कि आप जिस हेतु से यहाँ पर पधारे हैं वह हेतु आप हमसे कहें और हम आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर देंगे। जो भी आपकी मनोवांछा होगी वह पूर्ण करेंगे। तब तो समस्त ऋषिगण प्रसन्न होते भय और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी का परिक्रमा करके उनके सामने विराजमान हो गए और इस प्रकार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, हम सब लोग आपके यहाँ एक प्रश्न लेकर के आए हैं। सूत जी ने कहा कि हे जगत गुरु ब्रह्मा, हे पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा है? इन महीनों में सबसे अधिक पवित्र महीना कौन सा है? और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है? अतः आप हमको कृपा पूर्वक यह बतलाएं, तब आपकी अत्यंत कृपा होगी। ब्रह्मा जी यह सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी बोले कि हे ऋषियों, मैं भली भांति जानता हूं कि आप लोग जगत कल्याण के हेतु से भ्रमण किया करते हैं और यह प्रश्न भी जगत कल्याण का ही हेतु बनेगा। अतः मैं तुमको उसका उत्तर कहता हूं कि मासों में सर्वश्रेष्ठ मास, सभी में उत्तम मास है कार्तिक, और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं श्री हरि विष्णु, और उनमें भी भगवान कृष्ण, और तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ बद्रिकाश्रम तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, और ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी भगवान राधा कृष्ण के ध्यान में खो गए और अपने समीप ही विराजमान नारद जी से कहा कि बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए ही यह प्रश्न पूछा है। भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है कार्तिक मास। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो भी कुछ पुण्य किया जाता है उसका मैं कहीं भी कभी भी नाश नहीं देखता। वह अक्षुण्ण हो जाता है, वह अमर हो जाता है। यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्यता को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम है, पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 3300 देवता मनुष्यों के सन्निकट हो जाते हैं।
और उसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दान जो विधि और विधान पूर्वक देता है, उसको इंद्र के जैसा राज्य प्राप्त होता है। कार्तिक में जो भी कुछ किया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता रहता है। कार्तिक मास में अन्नदान का सबसे अधिक महत्व है। उससे पापों का सर्वनाश हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान का ध्यान करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करता है, कार्तिक स्नान करता है, वह अत्यंत कीर्तिमान पवित्र होकर के भगवान के वैकुंठ लोक को भोगता है। जो कार्तिक के महीने में याचित अन्न का त्याग कर देता है, वह अतकृक्ष यज्ञ के फल का फल प्राप्त करता है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई पवित्र दूसरी नदी नहीं और अन्नदान के सदृश से कोई दूसरा दान नहीं है। जो अन्नदान इस समय करता है उसे नाना प्रकार का भोग भोगने को प्राप्त होता है और वह दूसरे जन्मों में भी राजाओं की तरह संपूजित होकर के दान किया करता है। तीर्थ में जो जाकर के दान करता है उसका तो कहना ही क्या है। ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम शिला का पूजन तुलसी के साथ में अवश्य करना चाहिए और वासुदेव मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो दान करने में असमर्थ हैं, वह मनुष्य दान की चर्चा करें, दान के विषय में सोचें, तब उनके पास भी सने सने धन आने लगेगा। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात्रि में जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो, विपत्ति में पड़ा हो, तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नाम और लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य या रोगी हो, तब वह गीले वस्त्र से ही स्नान कर ले अथवा तो मंत्र स्नान कर ले। भगवान के नाम को लेकर के अपने ऊपर जल का मार्जन कर लेना मंत्र स्नान कहलाता है। आपोष्टामयो भवातानुर्जे ददातना। यह सब मंत्र ना जानता हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री राम जय जय राम, इस तरह के नाम उच्चारण करके अपने ऊपर जल का सिंचन कर ले, तब भी उसको उस कार्तिक स्नान के पुण्य के फल की प्राप्ति हो जाया करती है। जो उद्यापन करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए वह केवल एक ब्राह्मण को भी भोजन करावे, तब भी उसको वह पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के मास में दीप दान करना, तुलसी का सेवन करना, गौ ब्राह्मण और गुरु की सेवा करना। यदि कोई ने दीपक जला करके रख दिया है तो उस दीप की रक्षा करना भी दीप दान से अधिक पुण्यवान होता है।
और आंवले से स्नान करे, आंवले का जल लेकर के उसी से स्नान करे पूरे कार्तिक मास में। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की कृपा उसको अवश्य प्राप्त होती है। आगे के भाग में पुनः कार्तिक मास की कथा और महत्व लेकर के पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, आप सबका मंगल हो। श्री राम जय राम, जय जय राम।